क्लास 9 फिजिक्स न्यूमेरिकल कर रहे थे, 8 हो गए थे यूनिट नंबर 7 के। आज जो करने वाला है वो है 7.9 न्यूमेरिकल। एन ऑब्जेक्ट हैज़ वेट 18 न्यूटन इन एयर। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट बता रहे हैं, वेट इन एयर। वेट इन एयर जो है वो कितना है, 18 न्यूटन है। इट्स वेट इज़ फाउंड टू बी 11.4 एन व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। जब वही वेट किस में इमर्स्ड होता है, वाटर में, पानी में होता है, तो उसका वेट कितना है, 11.4 न्यूटन। ठीक है, इसका मतलब यहाँ दो वेट है। एक वेट है वेट इन एयर, वो 18 न्यूटन। दूसरा वेट है वेट इन वाटर, वो कितना है, 11.4 न्यूटन। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, हमने क्या फाइंड करनी है, इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। कैन यू गैस द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो कहते हैं क्या आप गैस कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसका मटेरियल कौन सा होगा। इसमें डेंसिटी बतानी है और दूसरा क्या बताना है, मटेरियल बताना है, मटेरियल कौन सा होगा। तो सबसे पहले डाटा बना लेते हैं। ये आपके सामने 7.9 न्यूमेरिकल का डाटा किस तरह से है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर, आपको मैंने पहले बताया है इस न्यूमेरिकल में दो वेट है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर, इसको डिनोट करेंगे डब्ल्यू ए से, वो था कितना, 18 न्यूटन। वेट ऑफ सेम ऑब्जेक्ट इन वाटर, वही ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका जो वेट बता रहे हैं इन वाटर बता रहे हैं वो कितना है, 11.4। उसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर रो डब्ल्यू से इसको डिनोट करेंगे, वो होती है 1000 kgm-3। ये किसकी डेंसिटी है, वाटर की। तो इसमें रिक्वायर्ड चीज़ें देखें कौन कौन सी हैं। एक डेंसिटी है हमारे पास, एक डेंसिटी फाइंड करनी है। दूसरा क्या बताना है हमने, मटेरियल, कि मटेरियल कौन सा होगा। तो इसमें सबसे पहले हमने फार्मूला लिखना होता है। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड कर रहे हैं तो लिखेंगे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड करनी हो तो उसका फार्मूला क्या होगा। जो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, ब्रैकेट लगा देनी है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो आपने ऊपर रखना है, ठीक है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऊपर आ गया, डिवाइड कर देना। अब क्या कर देना, डिवाइड। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऊपर, इसी वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट को नीचे रखना है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहीं पे नीचे आ जाएगा, माइनस करना है। अब ये फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, फार्मूला। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर से इसको ऑब्जेक्ट को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ लिखेंगे वेट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, वेट ऑफ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है इसलिए, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। उसके बाद जो है इसी को मल्टीप्लाई कराते हैं डेंसिटी के साथ, ठीक है। जो आपको डेंसिटी गिवन है मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये जो आपको गिवन थी, इसी के साथ हमने क्या कराना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है। ये आपका फार्मूला है। कैसे, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऊपर रखना है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, और मल्टीप्लाई करा देना डेंसिटी के साथ। डेंसिटी ऑफ वाटर आ रहा है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर की जगह पे 1000 आएगा। इसको दोबारा मैं लिखता हूँ, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू ए से। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन एयर, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है जो एयर में है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर डब्ल्यू ए से डिनोट किया। मैं दोबारा ये इसको लिखता हूँ, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए लिख लिया। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर, ये भी वही चीज़ है, तो डब्ल्यू ए से इसको डिनोट करते हैं। माइनस है आगे, माइनस लिखेंगे। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, उसको किससे हमने डिनोट किया, डब्ल्यू डब्ल्यू के साथ, तो यहाँ आएगा डब्ल्यू डब्ल्यू, मल्टीप्लाई करा देंगे डेंसिटी ऑफ डब्ल्यू के साथ। सिंपल, आपने यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। मैं इन्हीं की जगह पे वैल्यूज़ पुट करता हूँ। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर आपको गिवन है, ठीक है, आपको डाटे में ही गिवन है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर डब्ल्यू ए वो कितना है, 18 न्यूटन। डब्ल्यू ए की जगह पे हम लिखेंगे 18 डिवाइड बाय डब्ल्यू ए, दोबारा नीचे आ रहा है, तो डब्ल्यू ए की जगह पे क्या लिखेंगे, 18 न्यूटन। 18 न्यूटन माइनस
वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये कौन सा वेट है, वाटर वाला, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वाटर। तो आप देखें वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वाटर आपका कितना है 11.4। तो 18 माइनस 11.4, जस्ट करना क्या है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है, सबकी वैल्यूज़ गिवन है वो क्या करनी है, पुट कर देनी। डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर वो पता है आपको 1000 होती है, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। अब सिंपल इसको कैलकुलेट करना है। 18 माइनस 11.4 नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको माइनस करते हैं। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये देखें 18 माइनस 11.4, कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है तो आंसर क्या आ रहा है 6.6। उसकी जगह पे क्या लिखेंगे 6.6 लिखेंगे नीचे। माइनस करने से जो वैल्यू आई है वो हमने नीचे लिख दी है 6.6। 1000 है आगे, तो मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक हो गया। अब दोबारा कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। ऊपर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं 18 और 1000, 18 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 18,000 डिवाइड बाय 6.6, डिवाइड बाय 6.6। अब डिवाइड करते हैं, 18,000 था, मैं लिखता हूँ 18,000 डिवाइडेड बाय 6.6, तो आंसर इसका देखें क्या आ रहा है 2727। पॉइंट के बाद 2727 है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन क्वेश्चन में जो आपका आंसर आ रहा है ये है 2727, तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 2727, ठीक है। ये आपका क्या निकला है, डेंसिटी निकला है। डेंसिटी डी से डिनोट करते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, पूरा भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं। वो कितना आया 2727, और इसके साथ यूनिट लिखनी है डेंसिटी की, वो आपको पता होनी चाहिए, वो क्या होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। kgm-3 क्या है इसकी यूनिट है, ठीक है। ये आपका सॉल्व हो गया। इसमें हमने रिक्वायर्ड जो चीज़ें थी उसमें क्या लिखा है, हमने डेंसिटी लिखा है, वो निकल आई है 2727। उसके बाद था मटेरियल, मटेरियल बताना है कि ये कौन सा है। अब ये जो वैल्यू आ रही है वो किसकी है, वो होती है एल्यूमिनियम की, ठीक है। तो जो एल्यूमिनियम है इस वैल्यू के साथ बहुत ही क्लोज है, इसलिए 2727 जो है ये मटेरियल हम यहाँ पे बताएंगे कि ये किसकी वैल्यू बन रही है। तो वो कौन सा मटेरियल है, यहाँ पे आपने लास्ट में लिख देने हैं मटेरियल, ठीक है। उसको मटेरियल बताना है कि ये कौन सा मटेरियल है भाई, एल्यूमिनियम। कौन सा मटेरियल है, एल्यूमिनियम, ठीक है। ये हमारा आज का न्यूमेरिकल था 7.9।